हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज ये हमारा ऑपरेटर्स का थर्ड लेक्चर है। ओके, सो लास्ट के फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सेकेंड क्लास में हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और आज हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, सो आई होप आपको एरिथमेटिक एंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर ये समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, सो दिस इज थर्ड टाइप, दैट इज बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, सो व्हाट इज बीट वाइज ऑपरेटर? These operators are used to perform the manipulation of individual's beat of a number. ओके, सो ये बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स दिख रहे होंगे, है ना। ये बाइनरी एंड, बाइनरी और, बाइनरी एक्सॉर एंड बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो जो भी हम नंबर्स देते हैं उनका पहले हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। ओके, एंड देन फिर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो डिजिट में कन्वर्ट होता है। ओके, सो दैट इज बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, सो बीटवाइज ऑपरेटर ये क्या करते हैं कि जो बिट पे काम करते हैं, ओके, वैसे ही बीट बाय बीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट बीटवाइज ऑपरेटर वर्क्स बीट बाय बीट। ओके, सो एक एक बीट पे काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम है बीटवाइज ऑपरेटर। ओके, सो ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है बाइनरी एंड। ओके, सो इसे हमें पता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या होता है ना। सो दिस इज बाइनरी एंड। सो बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट to the result if it exists in both operands. So better understanding के लिए हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ओके, सो ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है। ओके, सो ईच एंड एवरी ऑपरेटर का हम पहले यहाँ पे टीटी निकालेंगे, दैट इज ट्रूथ टेबल। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एंड का निकालते हैं। ओके, सो ये देखिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो अगर यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सो 0 0 0 है ना। अगर 0 1 होता है तो इसका आंसर आता है 0। ओके, एंड 1 0 0, एंड अगर बोथ वंस है ना, सो आंसर इज 1। ओके, मीन्स अगर ये दोनों में से किसी एक के पास अगर 0 वैल्यू है, ओके, मीन्स दोनों भी मैच नहीं हो रहे हैं, सो आंसर आएगा 0 0। ओके, नेक्स्ट और बाइनरी और ऑपरेटर कॉपीज अ बिट इफ इट एग्जिस्ट इन अदर ऑपरेंट। ओके, यानी क्या, यहाँ पे अगर 1 0 भी हुआ तो आंसर 1 आता है। ओके, यहाँ पे ट्रूथ टेबल निकालते हैं और का। सो देखिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो इसका आंसर आएगा 0 ऑब्वियसली बिकॉज बोथ आर जीरोज। ओके, देन 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 ऑब्वियसली 1। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट ये है बाइनरी एक्सॉर। ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। ओके, सो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे ट्रूथ टेबल निकालते हैं हम लोग, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 एंड 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोनों भी मिसमैच वैल्यूज हो रही है ना, सेम नहीं है, इसलिए आंसर फिर 1 1 आया। ओके, एंड द लास्ट इज बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ये तो बहुत ही ईजी है। ऑपरेटर इज यूनरी एंड हैज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लिपिंग बिट्स। फ्लिपिंग मीन्स क्या, अगर ट्रू वैल्यू है सो फॉल्स आंसर देगा, है ना। अगर फॉल्स वैल्यू है देन आई विल गेट आंसर ट्रू। ओके, सो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 1 है तो आंसर आएगा 0 का 1, है ना, और 1 का 0। गॉट इट, दैट इज फ्लिप हो रहा है ना, यहाँ पे फ्लिप हो रहा है। गॉट इट।
तो ये है बीट वाइज ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको सबके बता दिए हैं सो दैट हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने में ईजी होगा। ओके और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे हम विथ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये जो बीट वाइज ऑपरेटर की थ्योरी है ये समझ में आ रही होंगी, बहुत ईजी वे में मैंने बताया है। ओके सो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ये बीट वाइज op.java नाम की फाइल क्रिएट कर ली है। ओके देन क्लास का नाम भी सेम है, देन मेन फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया है। ओके अब सिंपली हम कोड लिखते हैं। ओके सो फर्स्ट हमें पता है कि वेरिएबल्स लिखना होता है। ओके सो इंट a इज इक्वल टू लिखते हैं 15। ओके एंड इंट b इज इक्वल टू 8। ओके सो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा था एंड। ओके सो एस आउट में डायरेक्टली हम लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड। ओके एंड यहाँ पे प्लस एंड ब्रैकेट में लिखते हैं ए एंड ऑपरेटर बी। ओके अब देखते हैं आंसर क्या आता है। रन कर रही हूँ। ओके देखिए यहाँ पे एंड 8। ओके सो ये वैल्यू एंड की 8 क्यों आ गई है? बिकॉज हमें पता है कि पहले a का बाइनरी कन्वर्जन हुआ है, फिर b का बाइनरी कन्वर्जन हुआ है, फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, a की वैल्यू थी 15 एंड b की वैल्यू 8। ओके सो अभी हमें 15 का बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। सो बाइनरी कन्वर्जन होता है 15 का 1 2 4 एंड 8। ओके ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 एंड 8। सो सबके टोटल करोगे तो आई विल गेट आंसर 15 है ना। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15। ओके और यहाँ पे 8 कैसे लिखते हैं हम लोग? सिंपली 1 ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे फिर बाकी के जीरोस 0 0 0। ओके सिंपल है। अब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो कैसे? यहाँ पे कर रही हूँ 1 1 1 1 1 0 0 0। ओके सो अभी देखो एंड का ट्रूथ टेबल हमें पता है ना। हमने जब थ्योरी देखी थी तब देखा था। ओके सो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1। ओके सो 1 0 0 0 मीन्स 8। ओके इसीलिए आउटपुट हमें यहाँ पे 8 मिला है। ओके सो सिंपली इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके सो इससे पहले कमेंट आउट कर दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंड की जगह पे लिखते हैं और। ओके एंड साइन भी चेंज कर देते हैं सिंपली और का। ओके एंड देन रन और 15। ओके सो 15 कैसे आया? चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है अभी सेम वैल्यूज है, मैं यहाँ पे और का कर रही हूँ। ओके वैल्यूज तो सेम है। सो 1 1 1 1 एंड यहाँ पे 1 0 0 0। ओके अब देखो और में हम क्या करते हैं कि जब 1 0 अगर वैल्यू है तो 1 आंसर मिलेगा एंड 0 1 है तो आंसर 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 1 0 1 1 एंड 1। ओके ऑल टोटल हमें 1 1 1 आ गए, दैट मीन्स इट इज 15, है ना करेक्ट आउटपुट। सो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया 15। गॉट इट। सो ये हो गया। और अब यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रही हूँ एंड फिर से हम पेस्ट करते हैं। अब लिखते हैं एक्स और। ओके सो एक्स और and sign is this. Okay then run x और 7। okay चलो देखते हैं 7 कैसे आया। सो यहाँ पे लिख रही हूँ x और। ओके सो 1 1 1 1 1 0 0 0। यहाँ पे हमें पता है जब कोई भी वैल्यू 0 1 या 1 0 होंगी तो ही आंसर 1 1 आता है
है ना। अगर 0 0 एंड 1 1 होंगे तो दोनों का आंसर आएगा 0। ओके, सो यहाँ पे देखो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड 1 1 0। सो ये 4 + 2 + 1 दैट इज 7। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 7। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर दे रही हूँ एंड पेस्ट, कमेंट आउट कर दे रहे हैं। एंड लास्ट का ऑपरेटर है वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट तो एक का ही होता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों भी डिलीट कर देंगे हम, ए को सिंपली ये कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे। ओके, अगर आपको बी का चाहिए तो हम बी का भी लिख लेते हैं, तो सिंपली यहाँ पर ही पेस्ट करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। ओके, एंड फिर यहाँ बी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। वंस कॉम्प्लीमेंट -16 एंड यहाँ पे b का वंस कॉम्प्लीमेंट -9। ओके, जबकि a की वैल्यू थी 15। ओके, सो ये जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो -16 आ गया। ओके, एंड b की वैल्यू थी 8, तो जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तब -9 आ गई। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, a की वैल्यू 15 थी। ओके, सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 1 1 1 1। ओके, सो जब हमने निगेशन किया तो आंसर ऐसा आना चाहिए था 0 0 0 एंड 0, बिकॉज 1 को अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आंसर 0 आता है। जब हम 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना, यानी फ्लिप होता है। ओके, सो आंसर ऐसा आना चाहिए था। सो 4 0 मीन्स आंसर 0 आना चाहिए था वहाँ पे। ओके, बट हमें आंसर क्या मिला है -16। ओके, सो ऐसा क्यों, यहाँ पे देखिए, अगर आप कौन सा भी नंबर टाइप करते हो तो आपको आंसर निगेटिव में ही देगा। ओके, और जो भी नंबर आपको मिलेगा वो इंक्रीमेंट हुआ होगा। दैट इज यहाँ पे 15 का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है 16 और फिर माइनस साइन लगा है। अब लेते हैं b = 8 था। ओके, सो 8 हम कैसे लिखते हैं 1 0 0 1। ओके, सो आंसर ऐसा आना चाहिए था 1 1 1 एंड 0, है ना। सो इसकी वैल्यू क्या आती है, दिस इज 4 5 6 एंड 7। सो आंसर 7 आना चाहिए था, बट आंसर हमें क्या मिला है -9। ओके, सो यहाँ पे देखो 8 का इंक्रीमेंट 1 से किया है, यहाँ पे +1 इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, दैट इज 8 का 9 एंड माइनस साइन लगाया है। ओके, अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं वहां पे कि आंसर करेक्ट आता है या नहीं। ओके, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 20, ओके, और b की वैल्यू भी हम चेंज कर देते हैं, लिखते हैं 40। ओके, सो आंसर देखते हैं अभी क्या आता है। देखिए, आंसर निगेटिव में ही आया है। ओके, सो यहाँ पे 20 का 21 होके आया है, दैट इज 1 से इंक्रीमेंट मैंने बोला था, है ना। सो 1 से इंक्रीमेंट हुआ है और माइनस साइन लगाया है। वैसे ही b का भी 40 था, सो -41 आया है। ओके, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। सो आंसर हमेशा 1 इंक्रीमेंट होके विथ माइनस साइन आएगा। ओके, सो इस तरह से हम बीट वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बीट वाइज ऑपरेटर समझ में आ रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।